Okay, so Bismillah Rahman Rahim, this is Monty speaking, and today is 27th July, and we are talking about some updates. Anyways, so वर्ष की वजह से जो मीटिंग्स हैं, जो वर्ष की जो मीटिंग्स हैं, ही इज़ वेरी मच ट्रेंड अबाउट इट कि किस वजह से मार्केट्स मूव होंगी और किस वजह से मार्केट मूव नहीं होंगी. सो ही इज़ वेरी केयरफुल ऑन व्हाट ही सेज, व्हाट ही डज व्हेन ही इज़ ऑन द पोडियम एंड हाउ ही रिएक्ट्स टू द क्वेश्चंस. ठीक है. लास्ट टाइम ही वॉज ऑन दिस डेस्क, दैट वॉज हिज फर्स्ट टाइम. ठीक है. और I think it was his first time. Yeah. Last time when he was on this desk, it was his first time, and he introduced 5 new genres, 5 new teams, और उसकी अपडेट would be interesting कि क्या उस टीम की में कौन कौन रखा है, उनके क्या रिकॉर्ड्स हैं. जैसे हम कॉइन्स के फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, उस तरीके से इनके. अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं that's going to affect Dixie, and ultimately Dixie is bullish and it should stay bullish because today 2 days after today, ठीक है, मतलब 29 को ये रेट्स अनचेंज्ड ही आएंगे. ठीक है. मैंने आप लोगों से वो जो शेयर किया था CME ग्रुप वाला, आई गेस द टूल इज विजिबल नाउ, होपफुली ये खुल जाए. खुल जा सिम खुल जा सिम. So in the last stream we were talking about how these things are. ये है जी जुलाई की प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स और नो चेंज एंड ईज, एंड ये जून के लिए, जुलाई के लिए जो परसों होनी है, और ये है हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सितंबर. ठीक है. ये जो पार्ट है which is very much translated in the market that it is not going to change. अगर तो चेंज हुआ एज एन हाइक आ जाता है, इट्स वेरी वेरी लाइक 99.99% चांस के कट्स नहीं होंगे. दैट्स फॉर श्योर. ठीक है. लेकिन अगर कट्स होते हैं तो मार्केट विल पंप इमेंसली. Ethereum might pump to above 2500, 2800 in like 2-3 candles or whatnot. But the probability of no change is at 66.3% and hike is of 33%. अगर hike हो जाता है तो there will be a crash, there will be a capitulation. ठीक है. लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा. ठीक है. because it is, the number is relatively high. अगर कोई 3, 5, 7, 10% होता ना hike का, तो it would be negligible. लेकिन यहाँ पर ये नंबर 33% है. सो लाइक 1/3 चांसेस हैं. जुलाई के बाद अगस्त में कोई मीटिंग नहीं होता. आई ऑलरेडी डिस्कस दिस. जो मीटिंग है वो होनी है सितंबर में, 16th सितंबर. ठीक है. और उसमें रेट हाइक के चांसेस हैं. और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि इट इज़ वेरी मच अलाइनिंग विद हाउ सितंबर्स आर यूजुअली translated in the market, and hike will be the first hike after I guess 3 साल बाद या 5-6 साल बाद, I guess 5 साल बाद, the first hike, and this is going to hurt the market pretty significantly because the capital is going to move out of the market. ठीक है. अब वो कितना बड़ा क्रैश आएगा, कब, जब आएगा तब देखेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस देयर. ठीक है. ये रेट्स का डिसीजन आना है रात को 11:30 बजे 29 तारीख को, 29th को, विच इज वेडनेसडे वाले, बुध वाले दिन रात को 11:30 बजे ये डिसीजन आएगा. 11 बजे डिसीजन आएगा और 9:30 11 बजे आपका कॉन्फ्रेंस है. ठीक है. उसके बाद 30 तारीख को जीडीपी की ग्रोथ का वो है, विच विल बी समवट पॉजिटिव गिवन द इन्फ्लेशन डेटा ऑफ द पास्ट 2-3 months. सो दिस माइट बी अ गुड पंप. ये कैपिचुलेशन की वजह से, अगर तो हाइक हो जाता है तो इसमें कैपिचुलेशन होगी, एंड देन द पंप विल बी कॉज्ड बाय दिस, जो रिट्रेसमेंट जिसको हम कंसिडर करेंगे. लेकिन अगर ये सेम आता है तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कैरी करने के लिए, फॉलो थ्रू वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज द यूएस की सिचुएशन. अच्छा, रिकॉर्डिंग जो बंदा देख रहा है उसमें मैंने ऑलरेडी आई हैव ऑल्सो मैंशन कि USA is now going to back off because
of the war, back off of the war, out of the war, because there is midterm elections coming in, and they are supposed to win this election. Otherwise, and Trump will be impeached, and Trump is going to do anything to keep his power, to stay in this White House and whatnot. Lekin unfortunately, things are not looking too good for him. So we have लास्ट चार्ट में हमने जो बात की थी कि जी चार्ट ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन एमसी लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट और 101.322 के ऊपर कैंडल जाएगी तो ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगी, और इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई है। सो दैट द चार्ट हैज़ नाउ इन एट अ डिसाइसिव स्टेट कि अगर तो ये चार्ट ने कैरी आउट करना है, देयर इज अ ट्रेंड लाइन हियर, ठीक है। अगर तो इस चार्ट ने ये एरिया रिकवर, या जो गैप छोड़ा हुआ है ना, ये गैप वाला एरिया अराउंड गोल्डन पॉकेट इसकी कहाँ बनती है, 101.389, ये रिकवर हो जाता है, ठीक। नहीं तो ये चार्ट हेड एंड शोल्डर कह रहा हूँ, डबल टॉप के चक्कर में नीचे गिर जाएगा, ठीक है। This blue trend line is important as well, so we are saying the second bounce, 27th. Blue trend line is important in price, and the second blue trend line on our side is important as well. As long as chart is trading below 101.389 था, अल्लाह अकबर। As long as chart is trading below 101.40, should break below the अच्छा, if you don't really know why I talk about Dixie in every update, फॉरेक्स वाले बंदों को कम से कम पता होना चाहिए, है ना, है ना। फॉरेक्स वाले बंदों को कुछ ना कुछ समझ होनी चाहिए डिक्सी के बारे में क्यों बात की जाती है। इफ आई डू दिस, आई एम ऑन 30-minute चार्ट नाउ, ठीक है। इफ आई डू दिस, if I do this, if I bring gold here, you should see why I talk about this chart in every update, है ना। हाँ, so it's actually an inverse chart of gold. This is gold, this is what gold is doing, and this is what Dixie is doing most of the time. Dixie. Now we move on to Bitcoin dominance. Acha, what were we talking about? Pay attention to the asset trend line that breaks and the daily channel bias share. We'll be following it. If that doesn't break and Bitcoin dominance holds above 59.10, which is here, a higher high should follow. So the breakdown happened and the chart started bleeding, broke the RSI trend line as well as the trend line on chart. Okay, or daily bias was something like this. Okay, so for now this is broken. The chart is sort of messing up with this trend line on the higher horizon. Something like this is here. Okay. Should have went a little higher though. Oh, that's interesting.
This GP stays here and is valid. Oh, now we have a new golden pocket. Nice. So this is now invalid and we have this. So there is a potential. Do we have FVGs here? 1, 2. Ooh. Okay. आप लोगों को AMT का पता है क्या होता है? AMT क्या होता है? ऑक्शन मार्केट थियरी का नहीं पता क्या होता है? ऑक्शन मार्केट थियरी. This is seemingly like that. ऑक्शन मार्केट थियरी जो होती है ना, an imbalance, another range, another imbalance, another range, another imbalance, another range, something like that. So this, and that means there is a, agar to it is going to follow the AMT part, there should be a big drop here. हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम करो. क्या हाल है? ठीक हो? जाइयो. So there should be a big drop here, or RSI is actually telling us something like this. Let me check something really quickly. Wait, which is 58.91, 58.91. That's a golden pocket here. 786. Oh, okay. So this is the area. Okay. So we are supposed to see अच्छा 59.10 के नीचे there should be a bigger candle drop to the yellow zone. ठीक है, और उसके बाद अगर तो चार्ट्स कंटिन्यू करते हैं इधर से, इधर के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो ये चार्ट फिर एक रेंज में फंस जाएगा यहाँ पे. ठीक है जी बाबू, कहा लो ना, खोलू. अच्छा हैं, मैंने खोल दिया. अब मैंने खोल दिया. अब ये लो, मामा के पास. हाँ, मर्चे हैं इसमें. चलो भागो यहाँ से, अभी मर्चे नहीं है. अच्छा, तो ये है जी हमारी आज की 27th. यार इसमें क्या कर रहा है ये? गंदा 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 पैंदी सिरी. अबे चल साई. यस, देयर इज हाई चांस दैट ये चार्ट के पीछे लेट हो जाएगा. BTC is at a very delicate position, holding 59.10 is very necessary. Otherwise, a not capitulation, a sharp drop to the yellow zone and potentially to the blue zone range low is very likely. Holding 59.10 is going to cause a retest of 9.38. 59.38 is, अगर तो ये गोल्डन पॉकेट, ये देखो, ये भी अलाइन हो रहा है. सो थिंग्स आर वेरी टेक्निकल. So there is one thing that it is going here, then here, then here, and then something like this, and the other thing that it goes here a little higher up and then capitulates another down. ठीक है, this वाला is more likely than the other वाला. ठीक है, ठीक है जी.
Should I draw both of these? ये एक है और ये थोड़ा सा पंप आएगा और फिर ये ऐसे ड्रॉप हो जाएगा। इसको हम इल्लो कलर कर देते हैं, इल्लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं येलो इज मोर लाइकली देन वाइट। क्लियर है? दिस इज btc.d। अय अल्लाह जी। अच्छा, about USDT dominance. So in the last update we discussed the inverse head and shoulder जो इस पर बना हुआ था वो dead हो गया। The white path played out and now yellow is and now it is following the yellow path। ये यहाँ तक follow हुआ, around 40% follow हुआ। we seem to head towards the GP area. The interaction there should be studied again, but for now the yellow path is the buy. We will reevaluate if the potential if we see daily candles start to close below GP area. The red channel should stay intact unless the GP is tapped. And what happened is that GP this red channel got a breakout. So the yellow path is now invalid for now because we will define a new path for it. लास्ट नाइट मैंने T1P में एक अपडेट पोस्ट की थी कि हम ना इस गोल्डन पॉकेट के पास आई रीवैल्यूएट माय लॉन्ग पोजीशन और क्या हो रहा है इसके पास। अब इफ यू लुक एट दिस गोल्डन पॉकेट, ये अच्छा मैं मैसेज निकाल के दिखा देता हूँ। ये based on the reaction here in the white area here on USDT down, I'll decide what to do with my run and longs। ठीक है, तो what did I do? I did actually nothing क्योंकि इस पे कुछ आंसर मुझे मिला नहीं। Now there is a smaller time frame range here, range established here। ठीक है, वो लेकिन let's say चलो मार्क कर ही देते हैं वो रेंज ये लो है और ये हाई है। ठीक है, ये रेंज है छोटी सी, लेकिन आई वुड बी मोर कंफर्टेबल कि मैं मंडे वाली रेंज मार्क करूं रादर देन अ रेंज मार्क्ड ऑन संडे। ठीक है, तो ये एक रेंज है लेकिन आई वुड बी नॉट कंसिडरिंग फॉर नाउ। अच्छा, ये जो एरिया है गोल्डन पॉकेट वाला, इट इज ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट, दैट्स व्हाई द चार्ट हेल्ड दिस, राइट? द चार्ट वेंट बिलो इट, then went above it, then went below it, then went above it, never closed below it। ठीक है, so it is holding quite well, holding the channel as well। हमारे पास इस चार्ट पर एक और चीज होनी चाहिए, देयर शुड बी अ देयर इज अ कर्व हियर इन द, so there is a potential of this to hold, and I need to see what's going on the coin glass side। Oh, very nice। Oh, very nice। Okay। So there is a potential that this chart is going to go up again। Now we should be able to find another confluence setting right above it with the golden pocket, and that's that। सही है। Oh my god, how beautiful this chart is। If I extend this to the picha, oh how interesting that this chart is holding above around these areas, है ना? So we go this chart and we talk about the low here and the high here। We need a good candle close above this, which is 8.347। ठीक है, the candle that tapped the low of the general low, उस कैंडल के ऊपर जब आपका हाइकनाशी कैंडल्स ओपन होना शुरू होंगी, दैट्स गोइंग टू रिजल्ट इन अ गुड अप ट्रेंड और अ रिवर्सल, एंड दैट्स वेयर दिस क्या कहते हैं इसको, tug of war is happening। So you need a candle close above 8.347 on Heiken-Ash। 8.347 you need a candle open above it। ठीक है,
अच्छा, आप ये कैसे देख सकते हैं? ये नंबर तो लिखा हुआ ना 8.347, टैप हेयर, ये कैंडल्स वाले सेक्शन में, गो दिस, फाइंड दिस हाइकनाशी नाम से कैंडल, इसके ऊपर टैप करेंगे वो वाली कैंडल्स आपके पास भी खुल जाएंगी। ठीक है, ये वाली कैंडल्स, यू नीड अ कैंडल जो इधर ओपन हो रही है, ग्रीन कलर की कैंडल होगी आपके पास। ठीक है, और वो ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ इसके ऊपर ओपन हो रही है, अगर तो ओपन हो रही होगी तो ये लोकल बॉटम मार्क हो जाएगा इस चार्ट का। ठीक है, लोकल बॉटम। और आई गेस देयर विल बी अ CISD फॉर यू पीपल अराउंड दैट एरिया एज वेल, या द CISD विल अकर अ लिटिल बिफोर दैट, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी ना, द लो दैट टैप्ड, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो, विच इज 8.319। ठीक है, सो अगर इसके ऊपर टैप हुआ तो द चार्ट इज गोइंग टू कॉज रिवर्सल्स, पोटेंशियल रिवर्सल्स, और उसके बाद चार्ट के ऊपर आपके पास एक ये हाई है विच इज टू बी फ्लिप्ड, एंड देन द इंपॉर्टेंट वन इज दिस, ये लोकल लिक्विडिटी वाला हाई। ठीक है, देयर इज अ पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हियर टू, and then there is this trend line. Where should I mark with the channel? Too many things that align in here. I'll mark this with a different candle color. Thangabali. Thangabali. इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और क्या। अच्छा, हम इनको ज़रा साफ मार्क करते हैं सो दैट ये कंफ्यूज या ना करें हमको, समझ रहे हो। Okay. Give me a cross above. Give me a cross above. ओए होए, इसको टाइम है अभी। And head and shoulder, they are needs a close above, they are two. It's the daily saying. आय हाय, गंदा चार्ट पहन दी सीरीज की। So that's potentially done and decide retest. आज क्या तारीख है? अच्छा, कैटलिस्ट ऑन द वे है, ठीक है। ओए होए होए होए, ये तो थोड़ा रोले वाली बात है वो। नाउ दिस, अच्छा, क्यों नहीं आ रही आवाज? आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, क्या परेशानी है? जी तातो, ओ माशाल्लाह, बहुत नाइस पेपे पहने हैं, किसने पहनाई है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, बाय बाय। अच्छा यार, मैं कुछ सो वो देख रहा था। अच्छा, अब मेरे चार्ट्स ना थोड़ा थोड़ा जब मेरे से बातें करना शुरू होते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे पुट्ठी बातें भी बताते हैं मुझे, हैं। अब उन पुट्ठी बातों में से एक बात ये है जी कि ये इसमें हाइक हो गया तो क्या करेंगे? अब ये जो चार्ट्स का जिस हिसाब से सेटअप बैठ रहा है ना, इट इज टेलिंग में ये हाइक कर देगा वार्श। ये तो गलत बात हो जाएगी फिर, क्योंकि जो चीज़ें बन रही हैं, इट्स अ वाइल्ड प्रिडिक्शन दो। लेट मी कॉन्टेम्पलेट, समझ रहे हो? लेट मी कॉन्टेम्पलेट द शिट। ओए होए, भाई 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 भाई,
सबर सबर मैं इधर ही हूँ। अच्छा, मुझे कुछ सोच विचार करने दो। आधी इंफॉर्मेशन दे के क्या ही फायदा। ओहो 64, 66। इस पे तो अभी मैं आता हूँ ना वापस। अरे रे 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 भाई जी, हालात ठीक नहीं है। हालात यही कुछ बता रहे हैं। एक दो तीन, अब टाइम क्या हो रहा है? 27, वेडनेसडे 29th। I don't want to talk about that, but I think I should talk about it. I hate it when I have to go to those charts. भाई ये हालात ठीक तो नहीं लग रहे वैसे। इस्तग़फ़ार। 14th कैंडल प्रिंट्स द वाइट, ये जो वाइट मून होता है ना, फुल मून जो होता है, ठीक है, दिस मून इज न्यू मून जो होता है वो बुलिश होता है। न्यू मून जो होता है वो बेयरिश होता है, ठीक है। और जो फुल मून होता है वो बुलिश होता है। जनरली दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। हालांकि इट डजंट वर्क ऑल द टाइम। यू कैन सी द फुल मून अपीयर इन हियर एंड द चार्ट स्टार्टेड कैपिचुलेटिंग, एंड लास्ट टाइम इट वर्कड हियर एज वेल। अब अगर आप यहाँ से देखें ना, तो ये 14 दिन परसों पूरे हो रहे हैं, ठीक है, परसों। और परसों is Wednesday and Wednesday is this. Hopefully I am wrong, but the charts are saying कि rate hike की possibility है. Inverse head and shoulder on this. The chart needs to close above 8.347%, open above. अच्छा, जो नॉर्मल कैंडल्स होती है ना, उसमें नॉर्मल कैंडल्स में और जो हाइकनाशी कैंडल्स होती हैं, नॉर्मल कैंडल्स का क्लोज इज द नेक्स्ट कैंडल का ओपन, ऐसे ही है। लेकिन हाइकनाशी कैंडल्स का ओपन इज अ डिफरेंट थिंग देन द क्लोज ऑफ हाइकनाशी कैंडल्स, ठीक है। दैट्स वाई इसमें ओपन बोलना और क्लोज बोलना इज टू डिफरेंट थिंग्स। अगर जनरली मैं बोलूँगा कि आई नीड अ कैंडल ओपन, उस केस में मैं बताता हूँ हाइट रेट हाइक का सीन होता है तो क्या। उस केस में वी आर रेफरिंग टू समथिंग डिफरेंट ऑन हाइकनाशी कैंडल्स, और जब हम क्लोज की बात कर रहे होते हैं तो इट इज समथिंग डिफरेंट। अच्छा, अगर तो अगले, बल्कि ओके यार, अगर तो अगले 2 दिन में ये लेवल रिकवर नहीं होता हाइकनाशी कैंडल्स के ऊपर, ठीक है, तो इसके चांसेस और बढ़ जाएंगे कि रेट हाइक होने वाला। अगर ये रिकवर नहीं होता तो ठीक है, ठीक है जी। अब जीडीपी का डाटा और वो जो इन्फ्लेशन का डाटा, दैट हैज सजेस्टेड कि देयर इज गोइंग टू बी हाइक, ना हो तो अच्छी बात है। और एक्चुअली जो इन्फ्लेशन का डाटा एंड दैट स्टफ आया, उसने नो हाइक और मे बी ईज को, कट्स को
प्राइस इन करवाना चाहिए था, लेकिन दैट हैजंट हैपेंड ईदर। अच्छा, इसके बारे में लिख देते हैं, विल सी। 29th 11 p.m. the interest rates अभी हमने जो BTC डोमिनेंस की बात की है ना, डोमिनेंस के बीच में भी वी आर सीइंग दैट द ड्रॉप, ठीक है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि येलो पैथ इज मोर वैलिड, देयर इज अ पोटेंशियल के जो ड्रॉप है वो इस दौरानिए में आए जब BTC क्रैश हो रहा हो ड्यूरिंग द कट्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम गोइंग अगेंस्ट दी ऑड्स एक्चुअली, कि जी वो ऑड्स कह रहे हैं 67% ऑफ द चांसेस आर देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स, बट द चार्ट्स आर टेलिंग मी अदरवाइज, सो I'll stick to my shit. I'm not going to trade it though. I'll explain why. Uh, इस पे orange channel is the neckline for this, और इसके जो maximum tap होगा ना ये chart before a flash drop potentially comes in is going to, is it though? Hopefully. It's actually here. Yep. वो किधर चला गया है? That should also mark the inverse head and shoulder get targets, which is something from this low to here, and when the chart breaks out it goes from here to there. See how it is aligning all this shit, है ना? मैं तो बना तो नहीं रहा ना, it is exactly what the chart is telling. मैं कुछ बना तो नहीं रहा अपने से. I could be wrong obviously, I don't care. ऑरेंज चैनल एंड ये है हमारा रेड चैनल, red range is going to be, the orange challenge is the neckline for this, and max targets are the red box. चलो जी, हाजी साहब क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, इन द लास्ट अपडेट वी डिस्कस्ड, मैंने आप लोगों को वी आर वाचिंग द 50 RSI ब्रेकडाउन, दिस ब्रेकडाउन नहीं, दैट्स टू ओल्ड नो, या हिट दिस ब्रेकडाउन, वाइट वाली लाइन. That will give us whether the area, whether we are longing 64.1 till 63.9 वाली range, or we are shorting the potential of divergence at the highs of 67,000. कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये टूटेगी या नहीं टूटेगी, विच ब्रोक ऑब्वियसली, और अगर ना टूटती तो हमारा चार्ट हाई स्वीप करता एंड इट वुड हैव गिवन अस अ बेयरिश डाइवर्जेंस जिसको हम पोटेंशियली शॉर्ट करते, ठीक है. बट द चार्ट went down
एंड गिव अस दिस रेंज, और इस रेंज से हमने लॉन्ग किया। हमने लॉन्ग किया कि नहीं किया? हाँ जी, T1P वालों को लॉन्ग कराया मैंने। पता नहीं, मेरे कुछ 4 एक्सचेंजेस पे लॉन्ग खुले हुए, ये मैंने, है ना, हाँ, ये एक लॉन्ग खुला हुआ है इधर 64 145 के पास पास, ठीक है, और एक खुला हुआ है बिंग एक्स के ऊपर 63 950 के पास है। होपफुली आई कैन फाइंड दैट स्क्रीनशॉट हियर, but I have not yet closed it. I guess I should take TPs given what we are seeing. I'm going to book 90% off of two, both of these. हाँ, यूबिट पे 2 लॉन्ग्स खुले हैं। वो तो दूसरा तो यहाँ के है, यहाँ से है ना, वो तो पुराना है। तो सबर यार, मैं ज़रा टीपियाँ टूपियाँ बुक कर लूँ, बल्कि बाद में बुक कर लेंगे ना, ऐसी घड़ी बैल है। नो बडी एवर गॉट ब्रोक बुकिंग प्रॉफिट, समझ रहे हो? बाद में बुक करेंगे, पहले हम कैंडल्स वो कर लें, ट्रेडिंग का मार्किंग कर लें। अच्छा, तुम दफ़ा हो जाओ, क्योंकि हमारे पास नई मंडे रेंज आने वाली है आज के दिन में। देयर इज अ हेड एंड शोल्डर, देयर इज लिक्विडिटी सेटिंग हियर। अच्छा, हम BTC देख रहे थे। देन वी आर डिचिंग दिस। चलो 2 दिन की तो बात है, वी आर 2 दिन के लिए वी आर डिचिंग दिस। अच्छा, अगर तो कट्स हुए तो दिस इज, अगर तो हाइक हुआ तो वी आर गेटिंग रेड ऑफ दिस फ्रैक्टल के चार्ट हमारा 72 जाएगा, एंड द चार्ट्स आर should start dropping regardless of where the price is. हाँ, I'm going very much against my own odds for whatever reason. अच्छा, the chart is at the golden pocket, ठीक है, अगर आपने वो शॉर्ट किया है तो ठीक है, नहीं तो होल्ड रखें। एंड एक, अच्छा, एक ये दो लॉन्ग दिया था 6%, ये 2%, 2.5%, ये पंप हो गया। वेरी ग्रेट, हाउ इजी दिस इज, नहीं? हाँ, आई न्यू इट, 65 890 के ऊपर।
ये है जी BTC की कहानी। नाउ वी जंप ऑन टू हमारे okay it is recording. I thought I am not recording anything. Okay, हेलो। अब हम बात करेंगे हमारी इस चार्ट की। कैन यू सी दिस स्क्रीन? डिस्कॉर्ड वालों को स्क्रीन दिख रही है? ओके करो। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को रिसेंटली वो दिखाई थी, एक अपडेट शेयर की थी। लेट मी फाइंड कि वो कब की अपडेट थी। अ रेयर थिंग हैपनिंग, जिसमें मैंने बताया था दिस वाज 17th। या होपफुली आई कैन फाइंड इट अगेन। ये अच्छा, जो चीज़ जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे इन दैट अपडेट, उसमें मैंने आपको बोला जी कि इट्स वेरी रेयर फॉर दिस। अच्छा, फ्यूचर्स डाइवर्ज हो जाता है स्पॉट से, लेकिन स्पॉट फ्यूचर्स से डाइवर्ज बहुत कम होता है। बट आई वाज सेइंग इज के आपको ना ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा बार दिखती होती हैं कि आपका फ्यूचर्स जो है इट इज़ मूविंग वन वे और स्पॉट इज मूविंग द अदर वे। लेट मी शो यू दैट। पहले के पहले यही दिखा देते हैं, हमें ख़राब हो जाएगा चार्ट। So this is what I pointed out, कि if you look at this and this, there is a lower low. If you look at this and this, there is a lower low. If you look at this and this, there is a higher low. So that doesn't happen much. ठीक है, ये ज़्यादातर नहीं होता। चार्ट ने इस लो से एक हाइक प्रोड्यूस किया एंड देयर शुड बी अ कैपिचुलेशन आफ्टरवर्ड्स। हियर वी आर राइट नाउ। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ। अच्छा, वापस आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग बिफोर वी जंप इन हियर। या अच्छा, ये हमारा जो ऑरेंज वाली लाइन है दिस इज स्पॉट फ्यूचर सीवीडी एंड ग्रीन वाली लाइन इज स्पॉट सीवीडी। ठीक है, हाँ समझ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना मेरी? और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? ओके ओके ओके। सो दिस लो where spot is making a higher low while futures is making a lower low. इसके बाद futures tried to push, spot tried to push, but spot capitulated. अब ये भी capitulation जो हो रही है ना, you can see कि ये low is still intact till here. ठीक है, और उसके बाद spot started dropping, but this low in futures capitulated later on, यहाँ पे जाके जब ये ड्रॉप आ चुका था आखिरी वाला, जिसमें गिव अप, जिसको मैंने आप लोगों को बोला था कि 3 हिस्सों में ड्रॉप आता। ये पहला हिस्सा इज योर सेटअप, सेकंड हिस्सा इज योर स्मार्ट, जो स्मार्ट एस लोग होते हैं ना, जो हाँ जी हम फलाना ड्रॉप पकड़ लेंगे, उनको पकड़ने के लिए, और तीसरा पूरी जनरल पब्लिक को रगड़ने के लिए। दूसरा इज द स्मार्ट लोग अभी फंसने के चक्कर में हैं, ठीक है, पोटेंशियली कि हाँ जी यहाँ से लॉन्ग और बस प्राइस ऊपर ही जाती रहेगी। उसके बाद नीचे आएगी प्राइस और फिर आपको ये बिठाया जाएगा कि इससे इससे बदतर क्या ही हो सकता है। फिर मार्केट कहेगी अच्छा हमको चैलेंज खल तेरी में पैर। तो उस तरीके का कुछ पोटेंशियली होने के चांसेस हैं। यू कैन सी के जो चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना कि स्पॉट ब्रेक, फ्यूचर्स ब्रोक फर्स्ट, स्पॉट ब्रेक्स लेटर। फ्यूचर्स ब्रोक लेटर, स्पॉट ब्रोक फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों केसेस में यहां पर भी पहले स्पॉट टूटा, यहां पे भी पहले स्पॉट टूटा और फ्यूचर्स वाज फॉलोइंग स्पॉट। राइट नाउ यू कैन सी हियर spot is holding above, futures already broken. The first drop came, the pump came, spot made a, futures made a high, spot made a relative high as well. Spot break here,
spot has already broken here below it as well as here. Now the futures has not yet followed, है ना? स्पॉट ने ऑलरेडी ये जो पंप हुआ है स्पॉट सोल्ड, ये नजर आ रहा है ना, इतना बड़ा कैपिचुलेशन, इतना बड़ा ड्रॉप इन स्पॉट्स वॉल्यूम, स्पॉट ऑलरेडी सोल्ड अ लॉट ऑफ इट, ठीक है, अ लॉट ऑफ इट हैज बीन सोल्ड, और ये फ्यूचर्स राइट नाउ इज होल्डिंग, एंड द मोमेंट this starts to drop, it is going to drop sharp, और फिर मार्केट थोड़े टाइम के लिए रुकेगी, मे बी इस एरिया में आके थोड़ा टाइम स्पेंड करें, एंड पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि जस्ट लाइक इट मेड अ लोअर लो हियर, इट इज गोइंग टू होल्ड हियर एंड मेक अ हायर लो हियर and will long that shit, and the price will consolidate and capitulate and yet another time to that 61,000 area. Clear है जी? ये कुछ हालात हैं, ठीक है. अब बिकॉज दिस इज मोस्टली डिराइव्ड बाय द हाइक पार्ट, whether or not the chart is मतलब market is going to create a hike. translation किधर चलेगी, क्योंकि वो वाली जो कहानी है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपके साथ, ये इज़ मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर अ हाइक, ठीक है. तो आई पर्सनली व्हाट आई वुड डू इज़ कि मेरे जो लॉन्ग्स चल रहे हैं मैं इसमें सिर्फ लिमिट जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पर कर दूंगा, सो दैट आई डोंट रिग्रेट फॉलोइंग माई एनालिसिस. सारों पे स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा देंगे, समझ रहे हो? पोटेंशियली मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन शोल्डर एंड डेली 59 टू, ये नज़र आ रहा है ना 61,000, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इथीरियम. ईद का BTC पेयर होल्डिंग गुड, पंप इन हाई, and it is holding above this monthly high, that's why the levels and value area high has been recovered as well as the POC has been recovered, ठीक है. जो 2930 के ऊपर मैंने आप लोगों को क्लोजिंग बताई थी 2928 के ऊपर कि ये चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, एंड इट इज डूइंग वेल. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर वाचिंग दिस ट्रेंड लाइन. अब हम जाएंगे उस पे, और अगर हमको इसके BTC पेयर पे वी वॉप का येलो में क्रॉस देख गया ना नीचे, तो इसके भी कड़वे लगने वाले हैं. हुई बचत है फिलहाल, ठीक है. ये येलो का क्रॉस नीचे होगा ना, इसके भी कड़वे लग जाएंगे वेरी मच. अच्छा, तो this is recovered, potentially has already tapped the value area high. Now we have another one. Okay, let's go. That's the POC here. We can move it here. 3055 and then the ultimate low here. Okay. This one is the most important one. Then this 50. We keep whole numbers there. अगले 2 दिन में अगर इथेरियम ऐसे निकल जाता है ना 2 दिन में, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन होगा उसके बाद से. There is a bearish divergence on this chart as well as this chart. एक bearish candle, एक red candle close on these, both of these is going to be devastating for this chart unless obviously the chart starts making a higher high. So 30-55 recover करना है BTC के ऊपर is very important. We see a similar kind of value. I guess value area high इसने भी recover कर लिया होना almost. So we talk about these two things for this chart. Wait, nice. Okay, 30-55 और 10.85. 30-55 10.85. Similar kind of trend line here, ठीक है, which is already broken for this chart actually, but we'll use this one to be more lenient on this towards this chart.
और वी हैव दिस। ये अगर आप में से किसी ने गंदे बंदे ने शॉर्ट में फंसा हुआ है तो ये शॉर्ट के डीसीएस हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आपने ना मेरी दिमाग की ना एक बात पढ़नी है, ठीक है। आप अगर ये इस चार्ट पे देखें कि जी ये चार्ट ने इसके ऊपर जाते हुए एस एफ पी करके मौत पड़ी है, इसको नीचे गिर गया। अब इसके ऊपर इसको मौत पड़ रही है जाते हुए, 1958 के ऊपर कैंडल्स क्लोज करने में इसको मौत पड़ रही है। इफ़ यू लुक एट द चार्ट हियर वर्सेस हियर, इन दोनों चार्ट का बिहेवियर अगर आप देखें ना, लेट मी गिव यू अ क्लियर पर्सपेक्टिव। एक्चुअली मैं आपको ना ब्लू चार्ट के ऊपर कुछ कहानी समझाता हूँ डेली चार्ट की, इथीरियम की। Was it daily chart or 4 hour chart? Daily chart, okay. This is ETH BTC, this is ETH.D, and this is Ethereum's own price action. अब इन तीनों प्राइस एक्शंस को अगर हम इकट्ठे रखें ना, तो यू कैन सी इथीरियम्स डोमिनेंस एंड ETH.D इज मूविंग रिलेटिवली, इथीरियम्स BTC पेयर एंड इथीरियम्स डोमिनेंस इज मूविंग रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, एक जैसा मूव हो रहे हैं। जो कीड़ा है ना वो हमारे इस चार्ट को है, ठीक है। ये नीचे आते वक्त कैपिचुलेट हो रहा है और ऊपर जाते हुए इसको मौत पड़ रही है। अगर मैं इस चार्ट को सामने रखता हूं और इसके हाई से इसके इस लो तक फिबोनाची खींचता हूं, तो वी कैन सी इट इज अबव गोल्डन पॉकेट, फर्स्ट ट्राई, सेकेंड अटेम्प्ट अबव इट, ब्रोक अबव इट, ठीक है। इफ वी डू दिस, फर्स्ट ट्राई, ब्रोक अबव इट। अब ये तीसरा पोड्री हैज नॉट इवन येट इवेंट नियर टू दैट हाई। ये देखो, ये लो। अब इसका आप क्या इवेलुएट करेंगे, क्या इवेलुएट करेंगे कि ये पोड्री, एक तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो बुलिश इंटरप्रिटेशन है, दैट इज इट इज लैगिंग बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है, लैगिंग बिहाइंड ऑल दिस, ठीक है। दूसरी इंटरप्रिटेशन है इसके, ये भाई जी लैगिंग बिहाइंड ऑल दिस का मतलब है कि ये फाड़ फाड़ के निकल जाएगा, एक बड़ा सारा पंप आएगा, इथेरियम की जो प्राइस है वो 1900 से 2200 तक जंप कर जाएगी। एक ये इंटरप्रिटेशन है इसकी, विच इज समवट वैलिड एज वेल, ठीक है, कि चार्ट ने काफ़ी अरसे से कंसोलिडेशन दी हुई है और बाकी चार्ट्स मूव कर रहे हैं, इथेरियम खुद मूव नहीं कर रहा। इथेरियम हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट यू नो it's strengthening pairs like ETH BTC and whatnot. So there are arguments there too, लेकिन एक पोटेंशियल है जी कि ये वीक है और ये सख्त वीक है। इसमें एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पड़ा हुआ है। इफ आई वुड ड्रॉ वॉल्यूम प्रोफाइल हियर, यू विल सी द कि जो आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल है वो ETH BTC के, ETH के USDT पेयर में इस एरिया में जो इसका पीओसी और वैल्यू एरिया लो के बीच में डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू पीओसी और वैल्यू एरिया हाई के बीच में। उल्टा बोल रहा हूँ मैं, पीओसी और वैल्यू एरिया हाई के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू पीओसी और वैल्यू एरिया लो के बीच में। दैट मीन्स इसके रेजिस्टेंसेस भी ऊपर ऊपर हैं, ठीक है, रेजिस्टेंसेस भी ऊपर ऊपर है, फिर भी ये वक्त पता नहीं किस वजह से नीचे नीचे है। ऊपर ऊपर एज इन के इधर वॉल्यूम अगर आप देखते हैं ना, ये नीचे देखो पूरा वॉल्यूम प्रोफाइल का ये जो कहानी है, ये वॉल्यूम सारा नेकेड है, नंगा है, ठीक है। इस चार्ट में इधर इतनी रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी चार्ट फंस रहा है। तो जब रेजिस्टेंसेस एक्चुअली आएंगी, ये सारा फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू में फंसता तो नहीं है ना चार्ट, फेयर वैल्यू से तो पेयर्स थ्रू कर जाना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक्स पे फंसना चाहिए चार्ट को। So one interpretation is that it is weak and the other interpretation is कि ये लैग कर रहा। मैंने बता दोनों दिया, आई कैन टेल यू माई बायस के इसमें एक फ्लिक हाई का बायस है, मतलब चांस है कि ये चार्ट ना, क्योंकि ऑब्वियसली कंसोलिडेट कर रहा है, सो द कंसोलिडेशन बिल्ड्स लिक्विडिटी, पीपल आर शॉर्टिंग इथेरियम राइट नाउ। यस्टरडे मैंने आप लोगों को एक अपडेट पोस्ट की प्रीमियम में दैट $53 million were liquidated in the past hour and out of that $53 million you saw 34
over 60% of those liquidations coming in from Ethereum only. सिर्फ 14 मिलियन की liquidations थी BTC की, लेकिन उस 53 मिलियन डॉलर्स में से 14 मिलियन की लिक्विडेशंस थी BTC की, लेकिन 34 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन इथीरियम में हो रही थी. दैट मीन्स पीपल आर शॉर्टिंग इट. ठीक है, दैट्स वेयर द पंप, ये जो लास्ट आवर में पंप आया ये कल इथीरियम के अंदर. सो देर इज अ फ्लिक हाई का चांस विच इज, ये देखो वो भी 2140 के पास, 2200 के पास फॉल हो रहा है. ठीक है, कि चार्ट ये फ्लिक हाई मारेगा और उसके बाद नीचे आ जाएगा. मैक्सिमम 2237 2250 आप ध्यान में रखें कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन, $1 बिलियन इन लिक्विडेटेड इन इथेरियम, इस तरह की वाइब आएगी और चार्ट फिर नीचे आने लग जाए. ठीक है, अगर तो ये कंसोलिडेशन ना हो रही होती तो द चार्ट वुड हैव बीन लाइक दिस. इस तरह ये देखो चार्ट ऊपर जा रहा है ना, और फिर दोबारा से खुद ब खुद कैपिचुलेट होने लग गया, ड्रॉप आने लग गया. ठीक है, लेकिन ये जो कंसोलिडेशन है ना, इट ब्रिंग्स समथिंग लाइक दिस. ये देखो कंसोलिडेट करे, चार्ट पंप्स हाई, स्टेज देयर फॉर सम पीरियड एंड देन स्टार्ट्स ड्रॉपिंग. इसका एक और एग्जांपल 48 के पास होगा यहाँ पे. ये देखो ये जो कंसोलिडेशन है ना, 1 2 3 4 कैंडल्स BTC इज डूइंग, ये लास्ट हाइज के पास BTC is doing 1 2 3 4 candles of consolidation, slow bleed to the upside. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो इट इज स्लोली ब्लीडिंग टू द डाउन साइड इनवर्स चार्ट के ऊपर, एंड देन इट कैपिचुलेट्स. ठीक है, इसी तरीके से स्लो ब्लीड टू द अपसाइड एंड देन इट पंप्स हाई, consolidates there and then starts capitulating to the downside. This is what is Ethereum doing. Let's see, let's say if I pull this chart movement from here and put it on Ethereum, let's see what fractals are telling us. Something like this. ये लो, ठीक है. ठीक है जी. So this was Ethereum and that was your stream. With that said, this ends today's stream. किसी का कोई क्वेश्चन है, you can ask. I'm here for the next 7 minutes. Sierra charts. What is Sierra? And spot में कहाँ तक क्या होल्ड रखना है spot में? Ethereum. Anybody know where can I learn this? Learn what? रेजिस्टेंस के बगैर जान नहीं है. रेजिस्टेंस कहाँ पर है? वही ना, रेजिस्टेंस के बगैर जान नहीं है तो. But there is a divergence price action RSI now. But why are we getting divergence after break of structure in Ethereum? बुलिश चार्ट होगा तो बेयरिश डाइवर्जेंस काउंट होगी ना. बेयरिश चार्ट में बेयरिश डाइवर्जेंस का क्या काम होता है? मैंने ये होल्ड किया है 1940 से कहाँ तक. अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं देन दिस इज अ गुड प्राइस फॉर इथेरियम एक्यूमुलेशन. लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म स्कैल्प स्कूल कर रहे हैं, टीपी टूपी निकालें, सेल एंट्री करें, ओसीओ लगाएं. गोल्ड पर एक नज़र. गोल्ड कल बात करेंगे चार्ट्स के अंदर इंशाल्लाह उसकी. इट हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट बिग जंप. अगर आप इसको देखें तो लिक्विडिटी बिल्ड कर चुका नीचे और ऊपर. ये एक रेंज बनी हुई है और इस रेंज को ट्रेड करेंगे आप, और भी नहीं ट्रेड करते जैसे वैसे. सर आप कैसे कन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं? पिछले कोई 8-9 साल से चार्ट पे झक तो नहीं मार रहा मैं. If I want to shop beauty, what should be the good SL? I'm thinking 66.2. If you can manage the stop loss, yes, you can do so.
स्पॉट में ईद कहाँ तक होल्ड रखें, एज इन बुश प्राइस ड्रॉप के केस में, प्राइस पंप के केस में? ईद के हालात बुलिश नजर आ रहे हैं, so it means where BTC hits 600, it means it will not go much down, it will create highs in spot activity. Depends on what ETH BTC is going to do. If there is a capitulation on ETH BTC, generally if there is a, even if ETH BTC is relatively moving in sideways direction and not pumping while BTC is dropping, Ethereum is going to drop. गोल्ड गैप फिल करेगा यस पोटेंशियली, या प्राइस पंप के केस में, पंप के केस में यार जाने को इसको 4, 6, 8, 10 हज़ार तक भी जाना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा, दैट डिपेंड्स. आई डोंट रियली हैव टू कॉल फॉर Ethereum being $10,000 and come back to this statement or maybe years later कि जी देखा था मैंने 27 जुलाई 2026 को Ethereum 10,000 पर बोला था और आज आ गया. I don't have to do that. I don't really depend on those kind of calls. ठीक है, मैं चार्ट्स के बारे में हर दूसरे दिन बात करता हूँ, what is valid and what is not. That's why the chart, these sessions are called crypto market update. ठीक है. सत्रह में साइफर का एयर फैक्टर वाला लेक्चर होगा? नहीं, साइफर का कोई लेक्चर कहीं नहीं होगा और कभी नहीं होगा. क्रेडिटेबल स्ट्रैटेजी को 5 मिनट पे देखते हैं, गोल्ड पे चेक कर 1 मिनट और 5 मिनट पे सेम वर्क कर रही है. नाइस, गुड स्टफ. व्हाट यू थिंक, इथेरियम का 1000 लेवल था वो आएगा? हाँ जी, क्यों नहीं आ सकता. ये जो भी हमने फ्रैक्टल ड्रॉ किया चार्ट पे इथेरियम का, वो भी $1000 पे जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा? 985 जा रहा है, जा रहा है. फ्रैक्टल वाला होगा जो फ्रैक्टल ड्रॉ करते हैं. ये इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एनालिसिस, इट्स जस्ट मी टेलिंग यू व्हाट द प्राइस माइट लुक लाइक, बिकॉज आई रिमेंबर थिंग्स ना. मुझे पता है ये चार्ट जो है ये BTC has performed this kind of a move before, so it's more like, अब मैं ये चीज़ें आपको बता तो नहीं सकता ना कि देखो ये लो है, ये हाई है, लो है, ये हाई है, और इस तरीके के लो हाई फलाने टाइम पर बने थे. देयर इज नो फ्रैक्टल, देयर इज नो एनालिसिस बिहाइंड इट, meaning there is no 1 plus 1 behind it. It is not learned, it is experienced. अगर रेट अगर हाइक होने है ना, तो बिफोर द हाइक से मार्केट शुड, यानी आज कल में मार्केट शुड स्टार्ट पंपिंग. शॉर्ट में फंसी है 2059 वाला लेवल, गुड. 2250 पे ही रखें आप DCA. They are cool to accumulate, but be comfortable holding of it. Depends ना, यही तो बात है. अगर तो if $2,000 के नीचे आपको इथेरियम चीप लग रहा है, ठीक है, तो that means you are okay with chart going to triple figure. 2250 क्यों नहीं जा सकता? 2270, 2280, 2290, 2300 टॉप कर सकता. मेरे से पूछ के थोड़ी जाएगा. आई एम जस्ट गिविंग अ DCA ऑर्डर फॉर दिस गाय हु इज स्टक इन लाइक 1600 से DCA करने का पूछ. लर्न कहाँ से करें? डू यू थिंक 2024 ICT इज गुड? हाँ जी, बेहतरीन है. सर आज आपका लेक्चर है थ्राइव में? नहीं, मंडे को करेंगे. आज मंडे नहीं है ना? मंडे है ना? हाँ ना, मंडे है ना? आई थिंक आज है. लेट मी चेक माय स्केड्यूल. क्विकली 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 क्विकली. यस, आज सेशन है. स्पॉट में ईद को लोअर कब तक एक्सपेक्टेड है? कब का आंसर नहीं होता चार्ट्स में.
सर वीक में कितने हैं आपके लेक्चर्स? इट इज ऑन मी एंड माय अवेलेबिलिटी। अभी तो आई गेस अगस्त के आ जाएगा है, और फिर 31 31 का महीना नहीं है? हाँ जी, ये भी 31 का, और अगला महीना भी 31 का। अच्छा, 31 को है, या एक आज होगा और एक 31 को इंशाल्लाह। आई ऑलराइट, सो विद दैट सेड, दिस इज टुडेज लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में, अल्लाह ने वाले।